नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बीजेपी विधायक के ठिकाने से 8 करोड़ बरामद हुए हैं। बीजेपी विधायक, आपको बता दें कि ठिकाने से करोड़ों बरामद। विधायक के बेटे को 40 लाख रिश्वत लेते पकड़ा गया है। विधायक के ठिकानों से 6 करोड़ बरामद हुए। बेटे प्रशांत के घर से करीब 1 करोड़ बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी नेता का कैश कांड। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो रिश्वत के बाद सामने आया है। रिश्वत लेते पकड़े गए थे। ये बीजेपी के विधायक हैं। इनके बेटे के पास से भी कैश बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा कैश कांड? जी देखिए, कर्नाटक में बीजेपी के दावनगिरी के विधायक हैं मांडलू विरूपाक्षा उनका नाम है। उनके बेटे प्रशांत, जो कि जलदा विभाग में कर्नाटक के एक बड़े अधिकारी हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कर्नाटक लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे 80 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई और प्रशांत ने, यानी कि बीजेपी विधायक के बेटे ने यह रिश्वत मांगी है। पहली खेप के रूप में 40 लाख रुपए की राशि जब ले जाकर बीजेपी विधायक के दफ्तर में ही उनके बेटे प्रशांत को दी जा रही थी, तो लोकायुक्त ने रंगे हाथों इस पूरी घटना में प्रशांत को गिरफ्तार किया कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत के आधार पर। उसके बाद उनके घर पर जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो 8 करोड़ रुपए की राशि नकदी मिली है। तो अपने आप में बहुत बड़ी ये रकम होती है। अब सवाल ये होता है कि किस चीज के एवज में ये राशि ली जा रही थी। कर्नाटक के जो बीजेपी के विधायक हैं विश्वरूपा मंडारू विश्वरूपा, वे कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का जो एक सरकारी उपक्रम भी है उसके चेयरमैन भी हैं और वहां के एक डील के एवज में कॉन्ट्रैक्टर से ये 80 लाख रुपए की रकम मांगी जा रही थी। उनके बेटे को एक तरह से टूल बनाया गया था, यानी कि केवल रिश्वत की राशि कलेक्ट करने के रूप के काम के लिए लगाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में कर्नाटक के विधायक पर ही सबसे ज्यादा उंगली अटक रही है, सबसे ज्यादा तलवार भी लटकी हुई है, क्योंकि कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड कंपनी जो सरकारी उपक्रम है उससे कुछ चीजों की खरीद के एवज में इस कॉन्ट्रैक्टर से 80 लाख रुपए की नकद की रिश्वत मांगी गई थी। अब बीजेपी की जो कर्नाटक में सरकार है वह यह कह रही है लोकायुक्त को उसने पूरी आजादी दी है। तो लोकायुक्त ने अपना काम ईमानदारी से किया। उसके पास एक शिकायत आई थी, ठेकेदार की शिकायत, और ठेकेदार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई। कांग्रेस वाले जो बार बार सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी के किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कर्नाटक बीजेपी की ओर से इस पूरी घटना पर अपने विधायक के, एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे मामले पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सफाई दे रही है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ लोकायुक्त हो या कोई जांच एजेंसी हो वह कार्रवाई करेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी कर्नाटक के इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है और ऐसी ही कुछ बातें कही है। लेकिन कर्नाटक के विधायक पर क्या कोई कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि मामला कर्नाटक विधायक के दफ्तर से जुड़ा है रिश्वत लेने का और उनके बेटे का नाम शामिल आ रहा है। लेकिन पूरा रिश्वत का यह पूरा खेल कर्नाटक विधायक के जिस कंपनी में, जिस उपक्रम में वे चेयरमैन है उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्नाटक के विधायक पर भी कोई कार्रवाई होती है, और यदि होगी तो एक तरह से बीजेपी इसे एक बड़ी मिसाल के रूप में भी पेश करना चाहेगी ताकि विपक्ष के जो आरोप हैं उस पर वह काफी हद तक रोक लगा सके। जी बेशक, आप नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।